यहाँ से स्टार्ट करना था आज। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कल मैंने बता दिया था, है ना। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं ये सब हमने डिस्कस कर दिया था। व्हाट डू वी मीन बाय एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये भी हमने कल डिस्कस कर दिया था, है ना। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो भी बता दिया था। सो द थिंग इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ये आप अभी पहले हम कर लेंगे, फिर इससे आगे हम करेंगे। देखो, सम पॉइंट्स अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, सो द रिएक्टेंट्स दे हैव टू बी प्रोमोटेड ओवर एंड अबव देयर एनर्जी in order to produce activated complex ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो कल पढ़ा था। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी में जाएगा, दैट विल react to produce the product. Now this product may be more or less in amount of energy with reference to this reactant. अगर ये कम एनर्जी का है तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक हो गया, और अगर ज्यादा एनर्जी का है तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक हो गया। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो फाइनल फाइनस फाइनल जो है H2, इनिशियल अगर H1 है और H2 माइनस इन H1, ये करने के बाद जो डेल्टा एच आएगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और अगर माइनस आएगा दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। नाउ लेट्स हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ई ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे डेल्टा एच नेगेटिव का पॉजिटिव हो सकता है, ई ए लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ई ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है, larger the value of EA, slower the rate of the reaction at a given temperature। यानी अगर रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो एनर्जी है, अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, दैट डिफरेंस इफ बी वेरी हाई, देन वी से द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो। तो ई ए की वैल्यू देख के हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि एक रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, सो कंपैरेटिवली ये विद द लोअर साइड विल हैव फास्टर रेट, और ये विद द हायर साइड विल बी ए स्लोअर रेट। Larger the value of EA, steeper of the slope between ln k and 1 upon t। मतलब जो ln k, that is what, this one is rate constant का log, रेट कांस्टेंट का लॉग, लॉग के, और 1 अपॉन टी टेम्परेचर का रेसिप्रोकल। इन ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है, अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो आर्हेनियस इक्वेशन है, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के आर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो कैसा है, ये अपॉन आर टी, इस तरह से। ठीक है ना। तो अगर हम देखो लॉग लेते हैं, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में इसे कंपेयर करें, तो हमारा x वेरिएबल हो जाएगा 1/t, y वेरिएबल हो जाएगा ln k। यही यहाँ पे लिख रहा है कि अगर हम एक ग्राफ बनाए, तो उसमें देखो इस तरफ अगर हमने लिया 1/t, इस तरफ अगर हमने लिया ln k, रेट कांस्टेंट का एक्सपोनेंट ऑफ लॉग ई फॉर्म में, तो जो कर्व आता है वो नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन आता है ना। यही आना चाहिए, देखो यहां से यही पता चल रहा है। सो इन दैट केस, जितना ज्यादा ई ए का वैल्यू होगा, लार्जर वैल्यू होगा, स्टीपर द स्लोप इज, यानी इसका जो जो ये मान लो ये वाला ग्राफ है, अगर मान लो इससे ज्यादा वाला वो आ जाए ये, तो वो ग्राफ किधर चला जाएगा, ये ब्लू लाइन की तरफ चला जाएगा। उससे भी ज्यादा अगर ये होता है तो वो किधर चला जाएगा, वो चला जाएगा ये ग्रीन लाइन की तरफ। सो इट विल बी फार्दर मोर स्टीपर। समझ में आ रहा है कैसे। सो द वैल्यू ऑफ द एंगल
will start increasing in that way. That will make it more steeper. Steep हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ. समझ में आया कैसे बताया? तो तुम्हें दो तरह से एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में तुम कंपेयर कर सकते हो. अगर मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि ई ए ऑफ ए रिएक्शन इज 6.3 इंटू 10⁻⁷ किलो जूल पर मोल, और एक जने का दूसरा का ई डैश ए और ई डबल डैश ए इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10⁻⁷ किलो जूल पर मोल. कौन सा फास्टर रेट है? तो कैसे बताओगे? कौन सा फास्टर रेट है, कैसे बताओगे? बोलो. ऊपर वाला फास्टर रेट है, क्योंकि इसका ये वैल्यू ज्यादा है. तो ये हो गया, इस पॉइंट से तुम कंपेयर कर सकते हो. दूसरा है कि अगर तुम्हें बता रहा है, ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ, ऐसे दो ग्राफ दिया हुआ है, एक में ऐसा दिया हुआ है, एक में ऐसे दिया हुआ है, और इधर है एल एन के 1/t, इधर है एल एन के 1/t. तुम्हें पूछा जा रहा है इन दोनों रिएक्शन में, अगर रिएक्शन ए है, ये रिएक्शन बी है, which one is more having more higher rate? कौन सा? ये कैसे हायर रेट होगा? जितना ज्यादा स्टीपर होगा. देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. तो इसका ये जो है ये बड़ा होगा. अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये स्लो रेट का हो जाएगा. वेरी गुड. समझ में आया लक्ष्य? सो दैट इज हाउ यू कैन डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम दिस थ्री स्टेटमेंट. ठीक है बेटा, इसको मैंने वो कर दिया, थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया. Value of EA itself does not change with temperature. So यहाँ पे जो एक लाइन यहाँ लिखा है, देखो, a high activation energy correspond to a reaction rate that is very sensitive to temperature. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई सा भी एक रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये डिपेंडेंट हो जाता है टेम्परेचर के ऊपर. ताकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है इसका रिएक्शन रेट. इसका वजह क्या है? बिकॉज वी नो दैट के इज इक्वल टू जो है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी. सो यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है किसके साथ? के के साथ. और एज यू नो आर इज इक्वल टू के ए आ जाएगा, अल्फा एंड बी के पावर बीटा. यहाँ पे आर जो है ये भी के पे डिपेंडेंट है. सो व्हेन आर इज डिपेंडेंट अपॉन के and K is dependent upon temperature, तो रिएक्शन रेट टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन से चलेगा, ये बात तो तय है. लेकिन E A कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी तक मैंने डिस्कस किया वो क्या क्या हुआ? फर्स्ट फैक्ट था E A जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. दो रिएक्शन रेट में जिसका E A बड़ा होगा उसका रिएक्शन रेट कम हो जाएगा. अगर हम एल एन के और 1/t को वेरी करें, प्लॉट करें ग्राफ में, तो जिसका ई ए बड़ा होगा उसका कर्व उतना ही स्टीप होता जाएगा. ठीक है. और लास्ट हमने बोला था ई ए जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. यहां तक अभी हमने डिस्कस किया. ये चार पॉइंट में किसी को कहीं दिक्कत है तो अभी पूछ लो. वेरी गुड. सो हाँ, लिखना था, इसको लिख लो बेटा. पॉइंट्स लिख लिया है? थर्सडे है या वेडनेसडे? थर्सडे भी है, वेडनेसडे भी. नानी के वेडनेसडे हमारे यहाँ थर्सडे हमारे. आज पूरा जब मम्मा का सोचा छोटा का लिख बना. इसका परसों बर्थडे था, 5 इयर्स, 21 था.
परसों नहीं, कल 21st। हो गया सबका? हो गया। सो प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कल बताया था, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे नोट करो। इफ हाँ, फाइनल टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। So when we say effect of temperature on rate of chemical reaction, first of all, ये है कि अगर मैं रेट की बात करता हूँ, रेट जैसे रिएक्शन लिखा ए प्लस बी से सी प्लस डी हो रहा है, विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व कि कोई सा भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते ही वो रिएक्शन का रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, किसी एक तरफ वो मुड़ेगा लेकिन रिएक्शन रेट बढ़ ही जाएगा। ये बात तो तय बात है। तो इसमें कौन बढ़ रहा है? अगर मैं ये रेट एक्सप्रेशन लिखूं इसका, K is equal to concentration A and concentration B, something to the power M or N or alpha or beta, whatsoever you can write. Now the question is कि टेम्परेचर बढ़ाते ये कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मैं एक वेसल में रिएक्शन करा रहा हूं एंड इफ इट इज ऑफ एक्स वॉल्यूम, तो ये तो बदल नहीं रहा है, कंटेनर नहीं बदलेगा। एंड नंबर ऑफ मोल इज मास, मोल इज बेसिकली यूनिट ऑफ मास, सो ये भी नहीं बदलेगा। सो हाउ कम दिस इज चेंजिंग? टेम्परेचर बढ़ाते ही अगर ये दोनों कांस्टेंट है मेरा, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन ओपन कि के को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आर का वैल्यू किसी भी तरह चेंज नहीं हो सकता, राइट? अगर सारे कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, बट इट नेवर हैपेंस। कांस्टेंट नहीं रहता है, रेट रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी इट इज वेरी प्रिज्यूमेबल कि आर अगर बढ़ रहा है, सो वी हैव ओनली ऑप्शन ओपन दैट के विल आल्सो इंक्रीज विद temperature. So here from this is actually the answer to this. Temperature on a rate of chemical reaction is what we say कि for each 10 degree Celsius rise, हमें दिखाई देगा कि जो रिएक्शन रेट है डबल होता जा रहा है। यानी एक एक मोटा मोटी आइडिया कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज के साथ रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी अभी अगर केटी है और मैं केटी अपॉन 10 कर दूं, तो ये वैल्यू जो है, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू के, तो ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाता है, 2 और 3 में ही रहता है। दैट इज व्हाट वी से टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आया लक्ष्य क्या बताया? सो राइट डाउन बेटा कि द Yes, sir. KT plus 10 upon KT is called temperature coefficient and its value is 2 or 3. Why it is temperature coefficient and why its value is somewhere around 2 or 3, ये चीज समझ में आ गया क्लियरली?
सर हाँ बेटा। सर अगर लाइक जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है एंड कोई सपोज एमसीक्यू है एंड उसमें जो आंसर है वो 2 के साथ भी ले रखा है और 3 के साथ भी ले रखा है, तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा इस केस में? ऐसा क्वेश्चन वो देंगे नहीं, क्योंकि ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये 2 3 और 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है। हमें हमने तुम्हें बताया था अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है, तो एक रिएक्शन रेट 2 से 3 के बीच कहीं भी हो सकता है। मान लो 2.5 भी हो सकता है। सो इन दैट वे क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन। तुम्हें ऐसे ही वो क्वेश्चन देंगे जो स्टैटिस्टिकली एक करेक्ट डेटा हो, ठीक है ना। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे। भैया बेटा। ओके। Acha. Now, this is the equation what Arrhenius obtained. That is what the relation between temperature or rate constant. वो क्या है? K is equal to A, E के power minus EA upon RT. So this is known as Arrhenius equation. Equation में A जो है is known as frequency factor और Arrhenius constant, और EA is known as activation energy. So frequency factor कल हमने बताया था तुम्हें, frequency factor is the minimum number of collision that must be there per unit time in order to carry out a certain reaction. कल हमने बोला था that is what is the frequency factor. यहाँ पे यही A जो है that determines this frequency factor. So इसका value जो होगा it will simply be a number. It will have no unit. राइट, नंबर्स पर यूनिट टाइम जो होगा दैट इज दिस। अच्छा, यहाँ इसको लाने के लिए ये इसका लॉग फॉर्म है। लेट अस सी हाउ इट हैज एक्चुअली बीन डिराइव्ड। इफ वी just take a log from this both side, so as you know ln k will be equal to ln a e ea upon rt, right? So in that sense ln a, that is log a plus log b, right? So as you know ये पावर सामने आ जाएगा। so ln a now something to the base e to the base e1 हो जाएगा। so we can write here actually पावर सामने जो है वो माइनस में है, so we will also include its symbol, that is minus ea upon rt. now ln को अगर log में ले जाना है बेस 10, तो क्या करना होता है, इसे 2.303 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर इस फॉर्म में ऐसा नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करना पड़ेगा, राइट? फिर सारे कट जाएंगे ऊपर के, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। समझ में आया कैसे क्या इक्वेशन को? इज दैट क्लियर बेटा? लक्ष्य? यस सर, इट इज क्लियर। ओके। तो यहाँ पे जो ये 1/t को हमने ऐसे एक फंक्शन की तरह अलग करके रखा है, इट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। जैसा अभी मैं कह रहा था कि ई ए का जो वेरिएशन है वो हम प्लॉट कर सकते हैं किसके साथ, लॉग के एन 1/t। तो ये y एक्सिस में ये लिया, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, है ना, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। सो नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप होने के कारण y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होगा ये log a हो जाएगा, एंड द स्लोप इज इक्वल टू माइनस ea अपॉन 2.303 r. This is of having very very special significance, and mind you this will tell you how fast the reaction is taking place. जितना स्टीप हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी m जितना स्टीप हो जाएगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा समझा जाएगा। नेगेटिव में है, सो हायर द एंगल tan थीटा क्या होता है बेटा, 0 से 1 की तरफ जाता है ना। सो हायर द वैल्यू ऑफ m, मोर द वैल्यू ऑफ ea, and in that sense
the reaction rate will be slower. ठीक है, समझ में आया बेटा लक्ष्य? यस सर, आगे। हो गया? तुम्हारा हो गया लक्ष्य? तुम लोगों ने कर लिया? तुम्हारा स्कूल कब तक छुट्टी है आज से? फ्राइडे जाना है? तुम्हारा फ्राइडे जाना है? हमारा यूनिवर्सिटी बन गया, थर्सडे बुला लिया क्या? जब ऐसे कुछ सब जगह मोस्ट जगह थर्सडे की छुट्टी करी, वेडनेसडे भी हटा के थर्सडे कर दिया। सर ऐसे ही हटाएंगे फिर मतलब वेडनेसडे अच्छा, मतलब वेडनेसडे ओपन कर देंगे? करने के बीच में कहा है अभी नोटिस ऐसे नहीं थोड़ी आया। होता है। सर हम इससे की जो करते हैं वो सैटरडे को रखते हैं, तो सैटरडे को क्लास जो वेडनेसडे की जगह सैटरडे कर दिया गया। हमारे स्कूल में सैटरडे को बच्चे गए थे, आज की पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे आए, 40 बच्चों में से 3 बच्चे, और 4 क्लासेस मिला के भी आधी क्लास में बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे नहीं आते। क्या आज जरूरत तक है? पूरा स्कूल सैटरडे तो पूरा किस लिए खोल देते हैं? कोई फायदा तो होता नहीं। सिर्फ अपने डे काउंट करने के लिए स्कूल को होता है। तो ये काम होता है। हो गया बेटा लक्ष्य? आई एम वेटिंग फॉर यू। सर मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था। अच्छा अच्छा, वी आर वेटिंग फॉर यू ओनली। अच्छा, सो लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे जो प्लॉट ऑफ लॉग के एंड 1/t इज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस, ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा? So in temperature dependence proceeding further, this looks like that graph जो अभी हमने तुम्हें बनाकर दिखाए थे, और यहाँ जो एक certain fixed value है इसका ln k का, that ln a, it is the intercept on the y-axis. ठीक है बेटा? So plot log k and 1/t is a straight line with a slope e minus ea upon 2.303 r. ठीक है, ये सारा चीज क्लियर हो गया बच्चों? Now one example, let's say, see how this type of questions generally are put forward. Before we proceed, almost before we proceed, हमें इस बारे में छोटा सा एक रिकैप जरूरत है। हमें क्वेश्चंस क्या दे सकते हैं इसमें? हमें जैसे पूछा जा सकता है ये डेफिनेशंस, हमें पूछा जा सकता है इसमें ग्राफ देके कि क्या वेरिएशंस हो रहा है, इसको लिंक किया जा सकता है ई की तरफ, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जो k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसी में ही होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विद दैट is if we plot log k versus 1 upon t, we get a straight line. What is the slope and intercept of that line? So write on this first question. If we put log k versus 1 upon t, we get a straight line. What is the slope and intercept of the line? हो गया? आंसर कर सकते हो अपने आप? कैसे स्टार्ट करोगे? वी हैव k is equal to a e minus e a upon r t. Therefore
ln k is equal to ln a e ea upon rt. So ln k is equal to ln a plus ln e minus ea upon rt. So ln k is equal to ln a minus ea upon rt. Therefore, log k is equal to log a minus ea upon 2.303 rt. सो कंपेयर y एक्सिस में इन्होंने बोला था क्या, log k लीजिए, और x एक्सिस में क्या बोला हुआ था, 1 upon t लीजिए. So this will be this. So the nature of graph, how will you draw it? ऐसे x and y एक्सिस करो, इस तरफ लो log k, इस तरफ लो 1 upon t. One upon t. So you are going to get this type of graph with some extrapolation and then a straight line. इसमें क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा m is equal to जो स्लोप आएगा यहां से तुम्हें पता चल रहा है माइनस e a अपॉन 2.303 r. ठीक है, सबको समझ में आया? इजी क्वेश्चन, लक्ष्य समझ में आया बेटा? कर लिया? यस सर, आ गया. So this was the first question of its kind. Let's proceed further. So this was how it looks like, and what we have actually solved with further more detail. Proceeding next. So तो मैं बाद में बताता हूँ this one. Write down beta this question. The specific reaction rate for a reaction increases by a factor 4 if the temperature is changed from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. Find the activation energy of the reaction. ये क्वेश्चन एक अहम क्वेश्चन में आता है और बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन के अंदर है ये. Shall we proceed? Now see. देखो ये क्वेश्चन कहां पे स्पेशल है, इसमें दो टेम्परेचर मेंशन है एंड आई हैव टोल्ड यू कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेट कांस्टेंट बदल जाता है. तो तुम्हें लिखना है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जहां तुम्हें दो टेम्परेचर दिया रहे कि लेट एट T1 we have K1 and T2 we have K2. ठीक है. अच्छा, हमें क्या पता था, देखो बेटा इसको लिखना मत, मैं एक बार चीज बता दूं उसके बाद तुम डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते हो, लेकिन एक बार समझने के लिए अभी मैं तुम्हें करके दिखाया था. लॉग, इसको लिखना नहीं है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ये अभी हमने सिखाया था तुम्हें. तो अगर मान लो मैं दो टेम्परेचर लिया तो ये K2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा. सिमिलरली log K1 will be equal to, ये तो चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू EA इज नॉट चेंज्ड, तो ये भी EA ही रहेगा फॉर द सेम रिएक्शन ऑफ कोर्स. और 2.303 R भी नहीं चेंज होगा, बट दिस T2 will definitely change from T2 to T1.
ये जगह ठीक है, ये T2, ये T2 होगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 and 2, क्या होगा बेटा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इनमें ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये अपन 2.303 आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, ई ए अपॉन 2.303 आर, और 1/T1 पहले आ जाएगा प्लस होके, माइनस 1/T2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। सो दिस इज एन इक्वेशन जो हम दो टेम्परेचर के लिए करेंगे, व्हेन यू आर गिवन विद टू डिफरेंट टेम्परेचर, तब इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं समझ में आया? सो लेट्स अप्लाई दिस वन। क्या लिखेंगे, नाउ log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R, वो तो लिख दिया ना, at temperature T1 let the constant be K1, वो तो लिखा हुआ है, EA upon 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे K2 के साथ रिएक्शन रेट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय ए फैक्टर 4, यानी पहले जो था अब हो गया उसका 4 टाइम्स, तो K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा 4, नहीं समझ में आया? R2 अपॉन R1 4 ही तो बता रहा है, और R किसके साथ प्रोपोर्शनल दिखाया था अभी मैंने, K के साथ, क्योंकि मोलरिटी नहीं बदल सकता है। इफ यू चेंज टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मास कैन नॉट बी चेंज्ड, तो जितना टाइम्स R चेंज होगा उतना ही टाइम्स क्या चेंज हो जाएगा बोलो, K चेंज हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट log 4, समझ में आ गया, log 4 कहां से लिख दिया, K2 अपन K1 4 लिख सकते हैं, नॉट K1 अपन K2, K1 अपन K2 कितना हो जाएगा 1/4, K1 को मैंने T1 में लिया ना, छोटा टेम्परेचर में लिया, सो ई ए अपॉन 2.303, अच्छा आर का वैल्यू किसमें लेंगे, ये सारे जूल यूनिट में ले रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट विल बी 8.314। अच्छा ये हो गया एब्सोल्यूट स्केल में, तो एक बार है 27, दैट विल बी 300 माइनस 300 एंड 273 के साथ 273 7 2 20 और 27 कितना होगा, ठीक है ये 300, ये आंसर आना चाहिए। अब यहां से ये आ जाएगा आंसर। तो समझ में आया कैसे किया, लक्ष्य समझ में आ गया बेटा, करो इसे। यस सर आ गया। हाँ वेरी गुड। कैसे करना है बेटा, लॉग का log 4 जो है यू कैन राइट इट एज log 2 स्क्वायर, एंड मैंने क्या सिखाया था, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, और log 2 का याद रखने को कहा था 0.3010,
है ना? हो गया, आंसर आ गया। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? हम्म, आंसर आंसर देखता हूँ बेटा, अभी नहीं बताया, बस 2 मिनट रुक जाओ, बता दो। सर एक्टिवेशन एनर्जी 1000 में आएगी। किसमें आएगा बेटा? 1000 में। हो सकता है, अभी देखता हूँ बेटा। हो गया बेटा? 57,441। 13,000 कैलोरीज। ये आंसर है। सर आपने आर को 1.98